आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के सीबीएसई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और यहाँ तक आपको इसकी पीडीएफ वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो इसके जो वन शॉट हमने कवर किया जस्ट 20 मिनट्स के अंदर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वन शॉट है वो भी हम लोगों ने कवर किया 20 मिनट के अंदर। उनकी पीडीएफ, उनका वीडियो 20 मिनट्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स थे सीबीएसई के सिलेबस से देखकर हमने पूरे टॉपिक्स कवर किए हैं सिर्फ 20 मिनट के अंदर, और उन सभी टॉपिक्स को बेकायदा एक्सप्लेन भी किया है। तो आप वहां से जाकर उनका ये जो समरी है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस का वन शॉट है वो देखें। इसके बाद आप सीबीएसई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें और इससे कि आपके मार्क बूस्ट हो जाएंगे। और आपको कुछ भी नहीं आता तभी भी आप 80% तक पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे इन्हीं नोट्स और इन्हीं सीबीएसई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, ये हमारा दावा है। और हम लोग बढ़ते हैं आगे विदाउट टाइम वेस्टिंग। इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड का भी सीबीएसई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी आपको लिंक नीचे मिल जाएगा सीबीएसई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो जस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमको बताया जाता है कि सो करना, सो डज द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस चेंजेस इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इन विच दे आर केप्ट इंक्रीजिंग। क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि क्या जो फोर्स होगा दो पॉइंट चार्जेस के बिटवीन में चेंज होगा इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम दे आर इन केप्ट इंक्रीजिंग। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग इंक्रीज करते रहें और दो चार्जेस रखे हैं तो उनके बीच का जो फोर्स होगा वो चेंज होगा। तो आपको इसका आंसर बताना है। फार्मूले की सहायता से हम लोग जानते हैं कि K इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम, और जो FM वो होता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। तो हमने क्या किया कि जो ये फोर्स इन मीडियम है वो इस साइड ले गए और K को नीचे ले गए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है वो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। अगर हम K को डिक्रीज करेंगे तो फोर्स इन मीडियम इंक्रीज होगा, अगर हम लोग फोर्स इन मीडियम को इंक्रीज करेंगे तो K की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, और K की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स इन मीडियम हमारा डिक्रीज होगा। ये क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ नीचे हम लोगों ने क्या लिखा है, इफ K इंक्रीजेज FM फोर्स इन मीडियम डिक्रीजेस, तो क्या चार्जेस में इफेक्ट आएगा, तो वहाँ आएगा फोर्स इन मीडियम हमारा डिक्रीज हो जाएगा इफ बी केप्ट K इंक्रीजेस। तो होप आपको यह जो क्वेश्चन है समझ में आएगा और इसका आंसर भी समझ में आ गया होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सभी सीबीएसई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए चार्ज रॉड P, कोई चार्ज एक रॉड है जिसमें चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, चार्ज रॉड P अट्रैक्ट रॉड R, दो रॉड है हमारे पास P और R, वेयर P रेपेल अनदर चार्ज रॉड Q, जहाँ पर P है ये P और R, P इधर लिखते हैं P है और R है, ये आपस में क्या करती हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। ये हमारे पास आसपास क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। और P रेपेल द अनदर चार्ज Q, एक P और है और एक Q है, वो आपस में क्या कर रही हैं, रेपेल कर रही हैं। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि जो P और R होंगी वो अनलाइक होंगी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। और ये क्या होंगी, P एंड Q, ये हमारे पास दोनों, या तो दोनों पॉजिटिव होंगी या तो दोनों नेगेटिव होंगी, इसीलिए वो क्या कर रही हैं, रेपेल कर रही हैं। क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज डेवलप्ड बिटवीन Q एंड R, तो Q और R में किस टाइप का हमारे पास फोर्स आएगा। तो सपोज कर लेते हैं कि जो हमारी रॉड P निगेटिव चार्ज है, हमने P को हमने क्या माना, निगेटिव माना, P निगेटिव अट्रैक्ट कर रही है तो P निगेटिव R पॉजिटिव हुआ। यहाँ पर P भी हमारा क्या निगेटिव है और ये रिपेल कर रही तो ये भी निगेटिव है, और निगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो Q इज निगेटिव, सो फोर्स बिटवीन Q एंड R इज अट्रैक्टिव इन नेचर। अब आपको दिख रहा होगा, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहता है कि बीच फिजिकल क्वांटिटी SI यूनिट है सेंटीमीटर न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की यूनिट होती है हमारी सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होती है न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट हमारा रहता है कि डिफाइन 1 कूलम। 1 कूलम को हम लोगों को डिफाइन करना है। होप आपको पूरा क्लियर होगा, और जितना भी स्क्रीन में हम लोग देख रहे हैं यहाँ तक और यहाँ तक आ रहा होगा। यस, चार्ज ऑन ए बॉडी इज सेड टू बी 1 कूलम। किसी बॉडी पर हम लोग 1 कूलम चार्ज तब कहेंगे अगर इफ टू चार्जेस एक्सपीरियंस ए फोर्स और रिपल्सन और अट्रैक्शन, अगर दो चार्जेस एक्सपीरियंस करते हैं एक फोर्स को, यदि वह रिपल्सन भी हो सकता है और अट्रैक्शन भी हो सकता है, और उसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁹ न्यूटन, व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि इसमें कहा गया है कि पूरा दिख रहा है जी, पूरा दिख रहा है, थोड़ा ऊपर करते हैं इसे,
यस अदर तक आ रहा है, सही है। नो टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, वाई। पूछ रहा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं हमारे पास, वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्यों? तो टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे आर इंटरसेक्ट, अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन का, देयर विल बी टू टेंजेंट, यहाँ से दो टेंजेंट चली जाएंगी, एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी, मान लेते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल, जो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज टू टेंजेंट रिप्रेजेंट टू डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, क्योंकि दो टेंजेंट दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की एक ही हो सकती है, क्योंकि एक पॉइंट है तो एक डायरेक्शन होगी, दो कैसे हो सकती हैं? तो इसीलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, हमेशा एक अकेली आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ही सिर्फ एक होती है। अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो एक इसकी डायरेक्शन इसके हिसाब से ये हो जाएगी, इसके हिसाब से ये हो जाएगी, दो डायरेक्शन हो जाएंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, देखते हैं क्या, कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स इज ए कंटिन्यूअस कर्व। पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो कंटिन्यूअस कर्व होती हैं, दैट इज ए फील्ड लाइन्स कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, और इसीलिए उनमें बीच में ब्रेक नहीं होता है। व्हाई नॉट, क्यों नहीं होता है? एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स इज ए कंटिन्यूअस कर्व, हमको पता है कंटिन्यूअस कर्व होती हैं, बिकॉज ए चार्ज एक्सपीरियंस ए कंटिन्यूअस फोर्स व्हेन ट्रेस्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, क्योंकि जो चार्ज होता है वो एक कंटिन्यूअस फोर्स एक्सपीरियंस, जो कंटिन्यूअस फोर्स को एक्सपीरियंस करता है विदाउट एनी ब्रेक। द फील्ड लाइन्स कैन नॉट हैव सडन ब्रेक बिकॉज द चार्ज मूव कंटिन्यूसली एंड डज नॉट जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके नोट्स के लिए भी और सीबीएसई सिलेबस के लिए भी, मतलब सीबीएसई एग्जाम के लिए भी, क्योंकि कोई भी चार्ज होता है वो जंप नहीं करता है, और जंप करेगा नहीं, कोई ब्रेक आएगा नहीं, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो कंटिन्यूअस होंगी, उनमें कोई भी ब्रेक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज द मास ऑफ बॉडी अफेक्टेड ऑन चार्जिंग, क्या अगर किसी भी बॉडी को हम लोग चार्ज कर देते हैं तो उस बॉडी का जो मास होता है उनमें क्या इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? तो इसका आंसर है जरूर, इसका इफेक्ट आएगा। यस, इलेक्ट्रॉन हैव अ डेफिनिट मास, इलेक्ट्रॉन के पास भी मास होता है। द मास ऑफ ए बॉडी स्लाइटली इंक्रीजेज इफ इट गेन्स व्हाइल द मास डिक्रीजेज इफ बॉडी लूजेज इलेक्ट्रॉन। मतलब वो यही कहना चाहता है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, भले ही बहुत कम होता है, अगर वो है हम बॉडी को चार्ज करेंगे तो चार्ज करना क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेगा या तो गेन करेगा। अगर वह गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, अगर वह गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसका मतलब मास जा रहा है, और अगर मास जा रहा है तो मास इंक्रीज होगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो मास निकल रहा है, और मास निकलेगा तो उसका मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। यही हमें क्वेश्चन बताना चाहता है। और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, तक दिन था। देखते हैं, इन विच ओरिएंटेशन ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वह स्टेबल, किस प्रकार से हम किसी डाइपोल को रखें कि वह स्टेबल हो जाए, तो आपको फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम ए डाइपोल प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप उसको पैरेलल लगा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के तो वह स्टेबल में आ जाएगा। और फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो क्या करना है, उसको हम लोग को एंटी पैरेलल रख देना, मीन्स परपेंडिकुलर रख देना है, तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा। यहाँ पर क्या कहा गया कि जीरो इज ग्रेटर देन सिग्मा, मतलब जीरो इज ग्रेटर देन सिग्मा, जीरो क्या चला जाएगा, सिग्मा की वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी, और नेगेटिव में क्या होता है, इनवर्ड हो जाता है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल एंड इनवर्ड टू द सरफेस। अगर सिग्मा की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वो आउटवर्ड में जाती है, और सिग्मा की वैल्यू, डेंसिटी की वैल्यू अगर नेगेटिव में तो वही इनवर्ड में जाएगी। होप आप ये समझ चुके होंगे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि व्हाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों नहीं फॉर्म करती हैं, क्लोज लूप क्यों नहीं फॉर्म करती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखते हैं कि जैसे कि यह पॉजिटिव चार्ज है, इतना आपने क्वेश्चन पढ़े थे, क्वेश्चन से भी ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। हमने पढ़ा कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता है, अभी ऊपर ही क्वेश्चन था, अगर कोई पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब जीरो से बढ़ा, तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी और नेगेटिव पे एंड हो जाएंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव पे एंड हो जाएंगी, निकली एंड हो गई, क्लोज लूप फॉर्म किया नहीं किया ना,
नहीं किया। तो हमारा क्वेश्चन में क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नॉट फॉर्म क्लोज लूप बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर्म फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। अभी देखा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन होता है। सो वन कैन रिगार्ड ए लाइन ऑफ फोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंडिंग एट ए नेगेटिव चार्ज, दिस इंडिकेट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। और यह इंडिकेट करता है कि वह क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। और यहाँ पर हमारा वीडियो होता है एंड जस्ट 12 मिनट के अंदर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, मान सकते हो ये पार्ट 1 भी है। अगर आप कहेंगे कमेंट्स में बताएंगे कि हमको पार्ट 2 भी चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो हम वो भी लेकर आएंगे। जितना बताते रहेंगे उतना लेकर आते रहेंगे कि बिना विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग इस वीडियो को करते हैं बंद। लेट्स बाय बाय, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। शेयर का आप करते नहीं है क्योंकि आप कंजूस इंसान हैं, काहे किसी की मदद करेंगे। बिल्कुल मत शेयर करिए, खुद पढ़िए, खुद ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।